सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अटेंटिव लिसनिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेटिव जो इंग्लिश है उसका नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से ये पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम अटेंटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से फोकस और मतलब कंसंट्रेशन से देखें और बात सुने और क्लियर तरीके से उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि पूरा फुल्ली फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है ताकि हम क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या जो सामने वाला मतलब पर्सन है वो बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। ठीक है, व्हाट इज़ बीन सेड, ठीक है, क्या उसने बोला है। ठीक है, अगर हम हॉस्पिटल मतलब इन्वायरमेंट के अंदर देखें, हेल्थ केयर और एकेडमिक के अंदर देखें तो ये अटेंटिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, लेक्चर्स होते हैं या फिर पेशेंट की नीड होती है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको मतलब दिखाने का, समझाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अटेंटिव लिसनिंग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है फोकसिंग और ऑन लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग जो सिचुएशन है उसमें हम लोग कैसे कैसे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल है उनको प्रॉपर तरीके से लिसनिंग प्रॉपर तरीके से केयरफुली करना चाहिए अलग अलग कंटेंट्स में। ठीक है, तो उसमें पहला हमारे पास है अनाउंसमेंट में कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस है हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के अंदर अगर दिया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से समझने का। जैसे कि शिफ्ट अगर चेंज हो रहा है वो हो गया या फिर कोई भी इमरजेंसी कोड है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा अगर आप सही तरीके से अटेंटिव वे में सुन रहे हो तो। ठीक है, सेकेंडली इसमें है डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कोई भी केस हिस्ट्री है उसको सही तरीके से जो पे अगर हॉस्पिटल में ही हो, अगर मतलब पेशेंट अपना हिस्ट्री बता रहा है, केस स्टडी कर रहे हो आप, हिस्ट्री ले रहे हो, मेडिकल कंडीशन देख रहे हो कोई भी पेशेंट का, और वो आप सही से सुनोगे तभी आप सही से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप बाद में डॉक्टर को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, तीसरा हमारे पास है नैरेटिव का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो क्या उसने बोला है, जो भी इलनेस स्टोरी है या फिर जो भी उसके कलीग्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या था, तो उस बेसिस पे जो प्रॉपर तरीके से आपको जो शेड्यूल है वो बनाने को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, नैरेटिव। इसके बाद से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं, जो भी लैब प्रोसीजर्स होती हैं या फिर जो भी नर्सिंग ड्यूटीज़ होती हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया देन हमारे पास है डिस्कशन में हम लोग ग्रुप टॉक करते हैं। जो भी हेल्थ केयर टीम्स है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग में ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, लास्टली हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग जो भी अटेंटिव हम लोगों ने लिसनिंग की है, उसको वॉचिंग की है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब प्रोसीजर के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि सीपीआर डिमॉन्स्ट्रेशन है या फिर ड्रेसिंग चेंज का डिमॉन्स्ट्रेशन है उस बेसिस पे। ठीक है, सारे ही केसेस में कोई भी केस हो उसमें फोकस और कोई मतलब डिस्ट्रक्शन ना हो तो उसमें सेफ और जो भी इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर बहुत अच्छा मिलता है और जो पेशेंट है वो सही तरीके से उसमें परफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोड्यूसिंग वर्बाटिम है। ठीक है, तो इसमें इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो ये जो भी मतलब रिपीटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव हियर्ड वर्ड बाय वर्ड। सेकंड हमारे पास है रिप्रोड्यूसिंग वर्बैक्टमी। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से अगर मीनिंग की बात करें तो रिपीट करते हैं हम लोग एग्जैक्टली जो हमें मतलब सुना है वर्ड बाय वर्ड जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्टर है वो मतलब डॉक्टर ऑर्डर लिखा है तो उसको करेक्टली लिखना होता है। ठीक है, नथिंग इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई भी
इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेंटेन करते हैं हम लोग एक्यूरेट जो नर्सिंग रिकॉर्ड्स है उसको उस बेस पे, ठीक है। और जो भी स्मॉल मिस्टेक्स है वर्बैक्टमी में और या फिर लिसनिंग में, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सीरियस वे में मेडिकल एरर में काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो है लिसनिंग एकेडमिक टॉक्स हो गया या फिर लेक्चर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर्स, ये टीचर्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मतलब लेक्चर दे रहे हैं होते हैं, और जो हम लोग मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको अटेंटिव फॉर्म में जो भी टॉपिक्स हैं या फिर कोई भी मेडिकल थ्योरी है तो उसको सुनना होता है और समझना होता है, ठीक है। अटेंटिव जो लिसनिंग है वो हेल्प करता है स्टूडेंट में को कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने में, ठीक है। इसके साथ साथ गुड नोट्स बनाने में, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछने में, और साथ ही में परफॉर्म करता है एग्ज़ाम और जो भी मतलब प्रैक्टिकल है उसमें, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में अब सेमिनार प्रेजेंटेशन हो गए, केस स्टडी हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, तो ये सब कॉमन होती है नर्सिंग एजुकेशन में, ठीक है। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो या बता रहे हो तो वो आपको बहुत अटेंटिव फॉर्मेट में करना होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे अटेंटिव लिसनिंग जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। पहले तो ये फॉलो करते हैं हम लोग स्लाइड्स को विजुअली, और ये मतलब ज़्यादातर जो इमेज फॉर्मेट है उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें जो है समझाने की कोशिश करते हैं जो भी मेन आइडिया है उसको स्पॉट करके, और इसको में है जो भी उसके सपोर्टिव पॉइंट्स होती हैं उसको भी दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग फीडबैक देते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग पूछते हैं ताकि उसमें जो है अटेंटिव फॉर्म में जो लिसनर है वो समझ पाए और मतलब उसके द्वारा जो भी रिस्पॉन्स है सही मिल पाए, ठीक है। इसके बाद से लर्निंग है कि कैसे हम लोग जो भी मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, इफेक्टिव योरसेल्फ कैसे हम लोग खुद को रख रहे हैं, तो ये सब है, ठीक है। तो ये हमारा अटेंटिव लिसनिंग था। अगर आपको ये समरी है, समरी को एक बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है मेनली जो होता है फोकस करते हैं हम लोग फुल्ली, और अवॉइड करते हैं जो भी डिस्ट्रक्शन है वो सब, ठीक है। सिचुएशन जो है अलग अलग अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो सकता है, नरेशन हो सकता है, सॉरी नरेटिव हो सकता है, इंस्ट्रक्शन होता है, डिस्कशन हो सकता है, या फिर कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। जो रिप्रोड्यूसिंग जो मतलब वर्बैक्टमी है तो इसमें जो है इंश्योर करते हैं हम लोग एक्यूरेट जो इंग्लिश का मतलब मेडिकल जो टर्म्स हैं और जो भी हमने सुना है वो प्रॉपर तरीके से वर्ड बाय वर्ड दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। और लास्टली हमारे पास जो भी लिसन किए हम लोग केयरफुली लेक्चर्स को और जो भी प्रेजेंटेशन को उसको हम सही तरीके से प्रोफेशनल मतलब सही तरीके से अटेंटिव फॉर्म में सुन रहे हैं तो प्रोफेशनली भी और लर्निंग बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा अटेंटिव लर्निंग था, सॉरी अटेंटिव लिसनिंग था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और जो भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये कोई भी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोस देख सकते हो और समझ सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।